नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत में पोस्टमार्टम ने खोले कई राज। मनीष गुप्ता की मौत का मातम खत्म नहीं, गोरखपुर में फ्री में शराब ना पिलाने पर फिर से मौत के घाट उतारा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कर डाली अमित शाह और संघ की तारीफ। छेड़ने वाले कर्मचारी की औरतों ने की जमकर धुलाई और WHO के कर्मचारियों का खौफनाक चेहरा, 21 औरतों का रेप, बच्चियों का अबॉर्शन। गोरखपुर पुलिस की पिटाई से हुई कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पुलिस लीपापोती की कोशिश कर रही है, लेकिन मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनकी सारी झूठी कहानी की पोल खोलकर रख दी है। पोस्टमार्टम में पता चला है कि मनीष के सिर, चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान है। मनीष के सिर के अगले हिस्से पर तेज प्रहार किया गया, जिससे उनकी नाक के पास से खून बह रहा था। हालांकि पुलिस ने घटना के बाद अपने पहले बयान में इसे हादसे से हुई मौत बताया था। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 संदिग्ध युवा अलग अलग शहर से आए थे। इस सूचना पर पुलिस होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में मनीष गुप्ता की कमरे में गिरने से चोट आई। इसके बाद पुलिस ने तत्काल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मनीष गुप्ता अपने 2 दोस्तों हरदीप सिंह चौहान और प्रदीप सिंह चौहान के साथ गोरखपुर घूमने गए थे। यहाँ वो एक होटल कृष्णा पैलेस के रूम नंबर 512 में ठहरे थे। हरदीप ने बताया कि सोमवार रात 12:30 बजे पुलिस होटल में चेकिंग करने पहुंची। मनीष को सोते हुए जगाया तो उनसे पूछा कि इतनी रात में चेकिंग किस बात की हो रही है, क्या हम आतंकी है। इस पर पुलिस वालों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद घायल मनीष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि काफी हो हंगामे के बाद मनीष गुप्ता का अंतिम संस्कार 30 सितंबर को 53 घंटे बाद हुआ। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पर अड़े परिजन मनीष का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे। आपको बताते चले कि मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने बताया कि 8 साल पहले 2013 में उनकी शादी हुई थी। मनीष रियल एस्टेट का काम करते थे। परिवार में बीमार ससुर के अलावा उनका 4 साल का बेटा अभिराज है। सास का पहले ही देहांत हो चुका है। मनीष की 3 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है। मीनाक्षी ने बताया गोरखपुर पुलिस की पिटाई में हुए कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि गोरखपुर में उसी थाना क्षेत्र में एक और युवक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। जिस शख्स की हत्या हुई, इत्तेफाक से उसका नाम भी मनीष ही है। रामगढ़ ताल इलाके में 30 सितंबर की रात हिस्ट्री शीटर के भाई और उनके साथियों ने फ्री में शराब न पिलाने पर मॉडल शॉप कैंटीन कर्मचारी की पीट कर हत्या कर डाली। कर्मचारी को छुड़ाने गए उसके साथी को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। मनबड़ों के हमले से कोई काउंटर में छिप गया तो कोई मेज के नीचे छुप गया। हमलावरों के फरार होने पर घायल दोनों कर्मचारियों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में ले जाया गया। हालत गंभीर देखकर डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही मनीष प्रजापति नामक कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं रघु नाम के कर्मचारी का इलाज चल रहा है। सरेआम हुई गुंडागर्दी के आरोपियों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। पिटाई करने वाले आरोपितों की तस्वीर भी CCTV में कैद हो गई है। हालांकि यूपी में बदमाशों का सरेआम गुंडागर्दी करना कई सवाल भी खड़े करता है। बीजेपी और संघ के सबसे बड़े आलोचक माने जाने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और संघ की जमकर तारीफ कर डाली और दोनों का शुक्रिया अदा भी कर दिया। दरअसल दिग्विजय सिंह ने अपने नर्मदा परिक्रमा के दौरान मिले अनुभवों को एक कार्यक्रम के दौरान साझा किया। वहां पर उन्होंने अपने अनुभवों पर आधारित पुस्तक के विमोचन के लिए सभागार आए थे। कार्यक्रम में एक ऐसा वक्त भी आया जब कांग्रेस नेता ने अमित शाह और संघ की तारीफ कर दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने हमारे लिए व्यवस्था की। उन अधिकारियों ने बताया कि आपको आश्चर्य होगा कि हमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के निर्देश है कि दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर प्रकार की व्यवस्था की जाए, उन्हें कोई तकलीफ न हो। इसी तरह से नर्मदा परिक्रमा के पड़ाव के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के कार्यकर्ताओं ने भी हमारा सहयोग किया। वैसे मैं हमेशा से संघ का आलोचक रहा हूं, फिर भी उन्होंने हमारी मदद की। वैसे कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने कई मौकों पर इस बात को स्वीकार किया। इस बारे में उन्होंने ये भी बताया कि मैं अमित शाह का सबसे बड़ा आलोचक हूं, मैं अमित शाह जी से कभी नहीं मिला, फिर भी उन्होंने निर्देश दिए कि मेरी यात्रा में किसी भी तरह का विघ्न नहीं होना चाहिए। पहाड़ों से ये रास्ता काटकर बनाया गया। मैंने भी अमित शाह को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया।
अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं बिहार के मोतिहारी के सुगौली की, जहां एक आईटी सहायक को महिला कर्मचारियों से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। महिला विकास मित्रों ने दफ्तर में ही छेड़छाड़ के आरोपी आईटी सहायक की जमकर धुनाई कर दी। महिलाओं ने आईटी सहायक की पिटाई उसके कार्यालय में उस वक्त कर दी जब वो अपना काम निपटा रहा था। महिला विकास मित्रों ने आईटी सहायक ओम प्रकाश गुप्ता पर अश्लील हरकत करने और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। इसी बीच महिला विकास मित्र से आईटी सहायक के फोन पर प्यार जताने और अश्लील भाषा के प्रयोग का ऑडियो भी वायरल हो गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि आईटी सहायक जानबूझकर काम में देरी करता है, जिससे सरकारी कार्यों को निपटाने में परेशानी होती है। आईटी सहायक की इस हरकत से तंग आकर विकास मित्रों ने आरोपी की पिटाई कर दी। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया को आगाह करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 21 कर्मचारियों पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण को अंजाम देने का आरोप लगा है। स्वतंत्र जांच में पता चला है कि अफ्रीकी देश कांगो में 2018 से 2020 के दौरान ये घटनाएं हुई। WHO के कर्मचारी अफ्रीका में इबोला महामारी से लड़ने के लिए गए थे। स्वतंत्र कमेटी की जाँच में खौफनाक हकीकत सामने आने के बाद WHO प्रमुख टेड्रोस एधनम घेब्रेयेसस ने घटना पर दुख जताया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक इबोला से ग्रस्त महिलाओं का भी यौन शोषण किया गया। करीब 83 ऐसे लोगों का पता चला है जिन्होंने इस दौरान महिलाओं का यौन शोषण किया। इनमें से 21 लोग WHO के कर्मचारी थे। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उनकी ड्रिंक्स में नशीली चीजें मिला दी गई थी। वहीं कुछ महिलाओं को नौकरी का वादा करने पर यौन शोषण किया गया। पीड़ित महिलाओं ने यह भी बताया कि यौन हमले के दौरान आरोपी कंट्रासेप्शन का इस्तेमाल नहीं करते थे और बाद में अबॉर्शन के लिए दबाव बनाते थे। एक पीड़ित लड़की की उम्र तो महज 13 साल बताई जा रही है। बता दें कि इबोला महामारी के दौरान कांगो में करीब 2000 लोगों की मौत हुई थी।